वाओ, ये बॉलिंग जो है ना, ये सेट की जाएंगी बाद में। ठीक है। कितना हुआ है? देखो देखो लोग कितने चीटिंग करते हैं, देखो गौर से देखो, गौर से देखो इस चेहरे को। सर आप देखोगे, अब आप देखोगे ईपी कम बैक। Now you will see it started. हाँ, सर आप देख लो प्लीज। Now this is called circle shot. यहाँ कर्व था, कर्व बिल्कुल कर्व था, and one low. It dip like बैडमिंटन सेशन ख़त्म हो गया। सर हार चुके, जैसा आप लोगों ने वो सेट में देखा है। आपने जो देखा वो छोटा और बहुत ही कम पिक्चर है, आधा पिक्चर है। सर हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था और रिकॉर्डिंग जब स्टॉप किया, हमारा एक गेम हो गया 15 मिनट का, ठीक है। बट गोप्रो का जो रिकॉर्ड हुआ सिर्फ 5 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है। तो मेरे साथ ये पहली बार हो रहा है कि गोप्रो ने धोखा दे दिया लिटरली। आज आपकी हार की जीत में कैसे लग रहा है? आपने 5 मिनट का सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें सिर्फ एक ही गेम रिकॉर्ड हुआ है और उसमें आप जीते हो, लेकिन मैंने एपिक कमबैक करके आपको हराया है पूरे मैच में, मैं जीता हूँ। सर हार खा चुके हैं तो मैं सोचा कि आज समोसा ही खा लेते। मैं हारा नहीं, मैं जीता है, आपने देखा है लास्ट। ये टीचर है, ये स्टूडेंट है और यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। और ये है मेरे सर के लिए लाया हुआ स्वीट, ये मम्मी और हमारे कमराबाद के लिए भी है, और अगर हमारा दानू आता है तो उसके लिए भी है, कि जिसका हमें था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार। और 1 साल तो मुझे वेट कराया गया, तवे पे रखा गया था उसके लिए। तो आप थोड़ी देर के लिए तो रह ही सकते हो। हाँ, मुझे लगा सर शादी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। मीन्स एकदम ग्रैंड थिंग कुछ है। तो बने रहो वीडियो पे, तभी मज़ा आएगा। चाओ चाओ मेरी 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 कॉपी देखो, मेरी कॉपी। चाओ वो तो मैं ऐसे भी करने वाला था, लेकिन मिलते हैं। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, फ्रेश होना बाकी है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। और मैंने देखा है स्वीट्स में श्रीखंड है जो मैं फिनिश करने वाला हूँ। ये सब चीज़ को साइड में रखते हैं अभी। एंड कमिंग टू द सीरियस नोट, जिस शूट की बात मैं कर रहा हूँ वो शूट सर के साथ में एक इंटरव्यू होगा, जो उन्होंने बुक लिखा है। थोड़ा सा शेयरिंग होगी, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। देखो इंटरव्यू है तो इंट्रोडक्शन तो बनता ही है, लेकिन सर ने बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। इंट्रोडक्शन देने के बजाय उनका एक क्लिप है मेरे पास, मैं प्ले कर दूंगा। और साथ ही साथ में मैं डायरेक्टली सर के हाथ में ही माइक देने वाला हूँ कि आप ही थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। और वैसे मैं सर से थोड़ी सी बुक की शेयरिंग उनसे निकालूंगा। बने रहो वीडियो में। ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार आत्माराम मोरे क्रीडा पत्रकारिता पुरस्काराने मी विनायक राणे यांना आमंत्रित करतो। कृपया त्यांनी मंचावर या। जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे। मैं महाराष्ट्र टाइम्स के लिए काम करता हूँ एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। महाराष्ट्र टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया का मराठी न्यूज़पेपर है, उसके लिए काम कर रहा हूँ पिछले कुछ 2007 से उनके लिए काम कर रहा हूँ। एंड आई एम स्पेशलाइज इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। जैसे हमने बोला था पहले वाले इसमें कि हम तो कुछ ग्रैंड अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो अनाउंसमेंट ये है कि मेरी जो पहली बुक है वो आ गई है, और बुक है इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली पे। और ये बुक ये ग्रैंड है, और आज मैं आपके सामने इसको रिवील करने जा रहा हूँ। तो यही अपनी लाइफ है और यही ज़िंदगी है अपनी, स्पोर्ट्स। तो सर आज
इसमें एक और चैप्टर जुड़ गया है कि पहले सिर्फ जर्नलिस्ट था, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अभी इसकी वजह से राइटर बन गया हूँ। तो या नाउ आई एम ऑफिशियली अ राइटर ऑफ विराट। जिस तरीके से आपने बताया कि आप खुद इस बुक को रिप्रेजेंट करते हो, यू आर द राइटर ऑफ दिस बुक, बट मेरे फ्यू क्वेश्चंस है जो जी, बिल्कुल। मेरे दिमाग में है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ सो देयर आर टोटल 5 क्वेश्चंस, सो आर Okay. यू रेडी? शुड आई आस्क? सर, ब्रिंग इट ऑन। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो मेरे दिमाग में आया है। द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी मैटर्स, ओके। जैसे आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो और आपने मुझे हमेशा बताया है, मतलब आपके जो आइडल है राहुल द्रविड़ सर है, धोनी सर है, एंड राफेल नदाल सर है, एंड राइट नाउ आप जो बुक आपने लिखा है वो विराट कोहली सर पे लिखा है, ओके। तो विराट सर कोहली पर ही बुक क्यों, ये बता सकते हो आप? मैं राइटर बना हूँ इस बुक की वजह से, विराट की वजह से। और मुझे ये बुक लिखने के लिए पूछा गया था। एक टीम है, ये जो बुक के पब्लिशर है अक्षर प्रकाशन, अक्षर पब्लिकेशन, उन्होंने सोचा कि विराट पे मराठी में कुछ आया नहीं है, मराठी में कुछ होना चाहिए, और उनकी टीम बनी और उन्होंने बुक की तैयारी की, लेकिन राइटर वो ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारे राइटर्स को पूछा और फाइनली उन्होंने मुझे चूज़ किया कि मैं विराट के बारे में कुछ लिखूं। पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि लिखूं या फिर नहीं लिखूं, बिकॉज आई एम मच न्यू एंड आई एम अ न्यू कमर, आई कैन से। और ये मेरी पहली बुक थी और मैंने कुछ लिखा नहीं था एज एन अ बुक के फॉर्मेट में। तो उन्होंने पूछा और मैं हाँ कह दिया मैंने उसके लिए। इस ऐसे जर्नी शुरू हुई, क्योंकि बुक लिखना वगैरह मैंने कभी सोचा नहीं था। ये विराट ने मुझे चूज़ किया है, मैंने विराट को चूज़ नहीं किया है। मैं खुद बहुत बेताब हूँ इस बुक को रीड करने के लिए। मेरे अंदर का एक्साइटमेंट मुझे इस क्वेश्चन को पूछने पे मजबूर कर रहा है आपसे Yes. कि आप कुछ बुक के बारे में बताइए सर। इट्स अ वेरी बिग नेम Okay. राइट नाउ। जैसे हमने अभी करंट अपडेट किया है कि सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम का जो प्लेटफॉर्म है, ही इज़ द ओनली पर्सन, विराट सर इज़ द ओनली पर्सन हु हैव क्रॉस द 100 मिलियन फैन बेस। इस बुक के बारे में सबसे मुझे पहले थोड़ा सा आप बताइए। सर, ये बुक एक्चुअली हम इसको बायोग्राफी नहीं कह सकते। जैसे मैं ऑलवेज़ कहता हूँ, जब मैं ये बुक आई तब से कह रहा हूँ कि ये बायोग्राफी नहीं है, ये एज एन इंफॉर्मेशन है अबाउट विराट, कि विराट की जर्नी है 2020 दिसंबर तक, कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, हाउ ही चेंज्ड हिमसेल्फ एज एन अ क्रिकेटर, एज एन अ पर्सन। उनमें कैसे बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हमको दिखे। तो उसकी उनकी जो जर्नी है उनको इसमें शामिल किया गया है। और मैं डेफिनेटली बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है विराट की, वो अपने पहले बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी होगी, शायद पढ़ी भी नहीं होगी। तो इसीलिए ये विराट की बुक है। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें इसमें है जो आप विराट के बारे में जानते नहीं होंगे, तो आपको वो जानने को मिलेगी इस बुक के वजह से। अगर आप बुक लोगे तो आपको पता चलेगा, और मैं कहूँगा कि डेफिनेटली आप पढ़ो इस बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक आइडिया को अंजाम तक लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और जिस तरीके से इस बुक को अभी हम अपने हाथ में आज पढ़ सक रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ तो आई होगी। तो मुझे क्या आप ये बताना चाहोगे कि उस डिफ़िकल्टीज़ को आपने ओवरकम कैसे किया? कुछ आपने मुझे स्टोरी बताया था, ये जो बुक का जो कवर फ़ोटो है, जी। इसके बारे में एक स्टोरी बताया था। तो मुझे इस तरीके से लग रहा था कि आपके साथ में, आपके जर्नी में कुछ आपके कलीग्स भी शामिल थे। उसके बारे में बताना चाहेंगे थोड़ा? डेफिनेटली ये जर्नी बहुत इजी नहीं थी। बुक, ये वर्ड जैसे BOOK इतने से सिंपल है, बट उतने ही मुश्किल है एज अ बुक लिखना, क्योंकि बहुत मुश्किल है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, कभी कभी इन्फॉर्मेशन बहुत आ जाती है तो मैं इसके बारे में क्या लिखूँ, कभी कभी वर्ड्स नहीं ध्यान में नहीं आता था कि अरे मेरे को लिखना क्या है, या फिर मैं क्या लिखूँ अभी, इतना सारा। और ये बंदा इतना, मैं इसके अंदर घुस चुका था कि मेरे सपनों में भी आना शुरू कर दिया था उसने। मैं तो सुबह से उठ जाता था कि अरे कुछ लिखना है मुझे इसके बारे में।
चैलेंजिंग तो बहुत था, लेकिन इस सारे जर्नी में मेरे साथ कुछ लोग थे और डेफ़िनेटली हर एक जो सक्सेसफुल इंसान है उसके जर्नी में कुछ ना कुछ लोग उनके साथ रहते हैं, जुड़ जाते हैं और उनकी वजह से वो जर्नी सक्सेसफुल हो जाती है या फिर वो जर्नी कंप्लीट हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से। ये जो कवर पेज का जो फ़ोटो है ये मेरे भाई ने निकाला है, विनय विनय राउल उनका नाम है, इज़ अ फोटोग्राफर और उन्होंने मेरे साथ बहुत सारे मैचेस कवर किए हैं, इंटरनेशनल आईपीएल मैचेस। तो उस वक्त ये इंडिया न्यूजीलैंड की जो मैच हुई थी वानखेड़े स्टेडियम पे, उस वक्त जब हमारा नेशनल एंथम बज रहा था उस वक्त का ये फ़ोटो है। और नेशनल एंथम के वक्त विराट के मतलब हमें जो देशभक्ति हमारी या फिर हमारा कंट्री की तरफ हमारा जो प्यार है वो उमड़ के आता है, विराट के चेहरे पे वही दिख रहा है और वो मेरे भाई ने कैप्चर किया है, विनय ने। और जब ये बुक हो रही थी तब इसके अगर फ्रंट पेज पे कौन सा फ़ोटो होना चाहिए इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था और मैं पहले से ही मेरे मन में था कि ये फ़ोटो आ जाए। तो ये फ़ोटो की ये स्टोरी है जो सर ने मेरे को पूछी थी और मेरे भाई जो है विनय, उन्होंने मेरे इस जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया है कि मैं कहीं आज कितना लिख के हो गया, आज क्या क्या ढूंढा, आज क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर की हुई और बहुत सारे मुझे इनपुट्स दिए क्योंकि ही ऑल्सो क्रिकेटर। मेरे मॉम डैड है जो इस जर्नी में मेरे साथ थे, बहुत सारी मदद उन्होंने मुझे की है। मेरे पे अदर कुछ काम है घर के वो ना आए, मैं सिर्फ लिखने पे ध्यान दूँ या फिर मेरे इस बुक पर ध्यान दूँ। ये जो आपके सामने आपको दिख रहा है इस इंटरव्यू में, आपके जो व्लॉगर है मिस्टर अतिक, इनको मैंने बताया नहीं था रिगार्डिंग इस बुक के बारे में। मैंने इनसे झूठ बोला था कि मैं एक पढ़ाई कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे मेरा कंसंट्रेशन लूज़ ना हो इसके बारे में कुछ बताया। तो मैंने उनसे टिप्स लिए थे कि कैसे कंसंट्रेट करना है वगैरह, और उन्होंने बिल्कुल एक नन्हे से मुन्ने से बच्चों की तरह मुझे कहा था कि सर ये कर सकते हो, ये कंसंट्रेट कर सकते हो पढ़ाई में वगैरह। तो वो जो कंसंट्रेशन के टिप्स थे वो मैंने ये बुक लिखते वक्त यूज़ किए। तो ये जो कुछ मेरे जैसे मैंने कहा कि मेरे मॉम डैड, मेरे छोटे भाई विनय और ये जो मेरे टॉनिक है, इनकी बहुत मदद हुई है इस बुक के राइटिंग में। तो डेफ़िनेटली इन इन 4 जन का नाम मैं लेना चाहूँगा और अगर ये 4 जन नहीं होते तो शायद ये बुक कंप्लीट नहीं होती। इस बुक के पीछे जो जैसे पर्दे के पीछे लोग रहते हैं ना, तो पर्दे के पीछे जो लोग हैं उनमें से ये है मेरे मॉम डैड है और मेरा भाई है। तो ये मैं कहना चाहूँगा और डेफ़िनेटली बुक लिखना मैंने एक बार सोच भी लिया था कि मैं उनको बोल दूंगा कि सर मेरे से नहीं हो रहा है पब्लिकेशन को, आप कोई और राइटर देख लो, लेकिन हारना नहीं है कभी, हमें चलते रहना है। तो मैंने फिर से उठा और फिर से स्टार्ट किया और ये बुक कंप्लीट हुई। और आज मैं जब मुड़ के पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि थैंक गॉड मैंने ये बुक लिखी और एज एन अ पर्सन भी मैं बहुत डेवलप हुआ हूँ बिकॉज ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि इट्स नॉट अ बायोपिक, ये करंट सिचुएशन मीन्स ही इज़ स्टिल मोर टू अचीव। बिल्कुल। ओके, एंड आपने उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। जी। ओके, तो अब इस वक्त इस बुक को लोग क्यों पढ़े और इस बुक में कुछ इंस्पायरिंग मोमेंट जो है क्या वो आप शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपके दोनों क्वेश्चन का एक सिंपल सा आंसर है कि विराट की ओवरऑल जर्नी ही इंस्पायरिंग है, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनना बहुत मुश्किल है, इट्स अ चैलेंजिंग। और बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है विराट, उनके बारे में आपको जानना है तो डेफिनेटली ये बुक पढ़ो। ये 2 रीज़न है मेरे पास क्योंकि आपको बुक क्यों पढ़नी चाहिए ये बताने के लिए। और मैं इंस्पिरेशन के बारे में या फिर इंस्पायर होने के बारे में बोल रहा था, जैसे सर ने मुझे पूछा, मैं बोलूँगा कि इस इंसान की जो जर्नी है वो ही इंस्पायरिंग है। जैसे शुरू करना विराट, आज हमें बहुत अच्छे बड़े घर में रहते हुए दिखते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत छोटे से घर में एक दिल्ली के ऐसे एरिया है जहाँ पे बहुत इकोनॉमिकली बहुत अच्छे लोग नहीं रहते, वहाँ से शुरुआत की। जब उन्होंने शुरुआत की तब अपने गली में खेलते थे तो कैसे लोगों के विंडोज़ टूटते थे और उनको क्या क्या ताली या फिर ताने सुनाई देने पड़ते थे। उनके डैड उनके साथ कैसे थे, जब उनके डैड उनको छोड़ के चले गए गॉड के पास, तब उन्होंने खुद को कैसे संभाला। ये पूरी जर्नी में उन्होंने खुद ये कन्फेस किया है कि वो बहक गए थे, पार्टीज़ चल रही थी बहुत सारी, फिटनेस पे ध्यान नहीं था, लेकिन वो सब छोड़ के उन्होंने फिर से खुद को कैसे कंसंट्रेट किया टूवर्ड्स गेम। ये बहुत इंस्पायरिंग है। एज एन अ पर्सन ये इंस्पायर है ये इंसान।
हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एज एन अ क्रिकेटर हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक थोड़ी सी गॉसिप जो होता है हम लोग बोल सकते हैं, इनकी वाइफ है एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, उनके साथ उनका जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहूँगा कि उनके जो रिलेशन है उनकी वाइफ की तरफ, एज एन अ पर्सन, एज एन अ क्रिकेटर, एज एन अ हस्बैंड एंड एज एन अ एक बेटा उनकी माँ की तरफ, ये बहुत ही इंस्पायर पर्सन है। तो आप ज़रूर पढ़िए इसके बारे में, ये सब इसमें है, ऐसा मैं कहूँगा। सर, जिस तरीके से आपने इस बुक के बारे में बताया, मैं सही में बहुत एक्साइट हो गया हूँ। इसके आगे या नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कुछ हिंट देना चाहोगे? सो नेक्स्ट इज़ व्हाट, मुझे आप बताना चाहोगे इसके बारे में? कि नेक्स्ट इज़ व्हाट ये सोचने से अच्छा है कि जब नेक्स्ट अपने सामने आ जाएगा तो उसके बारे में सोचा जाएगा और उसके बारे में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं है, बट एक बात तो है इस बुक ने मुझे सिखाई है, तो नेक्स्ट इज़ राइटिंग करते रहूँगा। ऑफ़र्स मे भी आएंगे, मे भी नहीं आएंगे, लेकिन जो मेरे दिमाग में है आई जस्ट एक ये लिखने के बाद एक मैं कंफर्म हो गया हूँ कि मुझे लोगों पे लिखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर ये आपके व्लॉगर है, अगर इन पे कोई बुक लिखेगी या फिर इन पर कोई बुक होगा तो डेफ़िनेटली मुझे अच्छा लगेगा लिखने के लिए। एज एन अ पर्सन, एज एन अ जैसे हम कहते हैं कि बायोग्राफीज़ या फिर मराठी में जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि चरित्र पट और समथिंग, वैसे मुझे लिखने को बहुत अच्छा लगता था। एंड आई एम कन्फर्म नाउ कि ये मैं लिख सकता हूँ और उनसे बात करके बहुत अच्छी तरीके से लिख सकता हूँ। तो डेफ़िनेटली आगे भी अगर कुछ लिखूँगा तो रिगार्डिंग ऐसे ही लिखूँगा, किसी के ऊपर लिखूँगा, किसी के साथ बात करके लिखूँगा। तो ये मेरा फोर्टे है, ऐसा मेरे को लगता है। तो फ़िलहाल नेक्स्ट इज़ जस्ट राइटिंग, बहुत लिखते जाना है, बहुत पढ़ते जाना है। और मैं तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, तो दैट इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करूँ और करते रहूँ और आपको बहुत अच्छी तरह से स्पोर्ट्स के बारे में बताते रहूँ, आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन से मिलाते रहूँ। तो यही नेक्स्ट है। जैसे ये बुक है, ठीक है, ये ये तो मुझे मिल गई, बिल्कुल। ठीक है, आपने मुझे प्रोवाइड किया है, ओके। बट हमारे जो व्यूअर्स, हमारे जो ऑडियंस, जो लोग देख रहे हैं, एंड दोज आर इनटू बुक रीडिंग्स एंड दे वांट टू रीड अ बुक अबाउट विराट, मतलब ये बुक वो कहाँ से इजीली परचेज कर सकते हैं, कहाँ से बाय कर सकते हैं? तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे? बिल्कुल, ये बुक महाराष्ट्र और इंडिया के सभी बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध है। आप अगर किसी बुक स्टोर में जाओगे तो आप वहाँ पे आपको मिलेगी। आप अगर आपको अगर ये बुक आपके घर तक चाहिए तो वो भी बिल्कुल अवेलेबल है, आपको घर तक मिल सकती है। मैं आपको एक फ़ोन नंबर प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में। आप वो फ़ोन नंबर पे उनको फ़ोन करके बोल सकते हो कि आपको बुक्स चाहिए, आपको 1 कॉपी चाहिए, आपको 2 कॉपी चाहिए या फिर आपको किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो वो भी मांग सकते हो। आपको आपके घर तक ये बुक आ जाएंगी कुरियर से। और अगर आप वहाँ पे फ़ोन करके पूछते हो तो अगले कुछ दिनों तक आपको डिस्काउंट भी है। बुक 175 रुपीज़ में है, लेकिन आप अगर अगले कुछ दिनों में मंगवा लोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। कीप इंस्पायरिंग, रॉकिंग एंड शाइनिंग। सर, थैंक यू सो मच। आज जो है व्लॉग के एंडिंग का भी चार्ज मैंने ले लिया है, तो आपको जो ग्रैंड सरप्राइज़ देना था वो आपने देख लिया है। न्यूज़ चैनल के अगर स्टाइल में बोला जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने है, ब्रेक हो चुकी है। तो आपको मेरा बुक डेफिनेटली पढ़ना होगा, उसके बारे में लिखो, उसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन है या फिर आपको कैसे लगा वो मेरे को बताओ। और डेफिनेटली जो हर वीडियो के बाद अतीक सर बोलते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लिखो, लगा हो तो अच्छा ही लिखो। वीडियो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। तो डेफिनेटली इसको और हमारा चैनल देखते रहो। आपको अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको बिल्कुल अलर्ट आ जाएगा। तो आज दिस इज़ योर बॉय विनायक सेइंग गुड बाय, चाओ, बाय। सर, ये हम लोग संडे को शूट करने वाले थे ना। आज मंडे। आज संडे है सर, आप इनकी मत सुनो, आज संडे ही। चाओ।